आपको ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है। पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी के घर के नीचे खुदाई तो मस्जिद मिलेगी। मोदी का मुकाबला सिर्फ मैं कर सकता हूं, राहुल गांधी नहीं। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है। ओवैसी ने मस्जिदों को आबाद करने की शपथ दिलाई है। तो ये आपको बता दें, एक बड़ा बयान ओवैसी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी के घर के नीचे खुदाई की जाएगी तो मस्जिद मिलेगी, ये कहा गया है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? अब जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? तो ये आपको बता दें, ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि मुगलों से हमारा वास्ता नहीं है। और ओवैसी निशाना साध रहा है कि मुगलों की बीवी आखिर कौन थी, उसके लिए भी क्या हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के घर के नीचे मस्जिद है, वहां भी खुदाई कराई जाए, मस्जिद मिलेगी। ये ओवैसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं। राहुल गांधी पर भी निशाना एक तरीके से साध दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री का मुकाबला, मैं कर सकता हूं। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हम बराबर के हिस्सेदार हैं, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। ये बता दें आपको, एसपी सिंह बघेल की तरफ से कहा गया था कि किराएदार रहता है, अंत में फैसला जो है वो मकान मालिक के हक में ही आता है। तो ओवैसी की तरफ से भी पलटवार किया गया है कि हम किराएदार नहीं है, बराबर के हिस्सेदार हैं। लगातार ओवैसी की तरफ से इस मसले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इससे पहले ओवैसी ये कहते हुए भी नजर आए थे कि बाबरी हमसे छीन ली गई, लेकिन ज्ञानवापी है और रहेगी और उसे हम नहीं लेने देंगे। तो अब ये एक और बयान ओवैसी की तरफ से दिया गया, जिसमें बड़ा बयान उन्होंने ये दिया कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे अगर खुदाई की जाएगी तो वहां भी मस्जिद है। प्रधानमंत्री के घर को भी खोदा जाए, उसके नीचे मस्जिद मिलेगी। और प्रधानमंत्री का मुकाबला राहुल गांधी नहीं कर सकते, सिर्फ मैं कर सकता हूं। और भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, बल्कि बराबर का हिस्सेदार है। पहले भी वो कह चुके हैं इस पूरे मसले को लेकर कि ज्ञानवापी नहीं दी जाएगी। ज्ञानवापी थी, है और रहेगी। बाबरी छीन ली गई, लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीनने दी जाएगी। तो ये आपको बता दें, बाबरी मस्जिद को लेकर वो पहले से ही संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब ज्ञानवापी मसले को लेकर एक के बाद एक बयान जो है वो ओवैसी की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। और उन्होंने कहा हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है। ओवैसी ने मस्जिदों को आबाद करने की शपथ भी दिलाई है। तो ये पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पक्षकारों की, जो पक्षकार नहीं है उनकी सामने निकल कर आ रही है। आलोक अवस्थी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत आलोक जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आलोक जी, ओवैसी कह रहे हैं प्रधानमंत्री का घर खोद दीजिए, उसके नीचे मस्जिद है। अब ओवैसी जी देश के संविधान और देश के खिलाफ अगर बात इस तरह से करेंगे यह उचित नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री का घर खोद दीजिए, ये किस तरह की डिमांड हो रही है? क्या वहाँ पर कोई मंदिर या मस्जिद कभी रहा है, या वहाँ पे कोई विवादित कोई स्थान रहा है? इस तरीके से ओवैसी जो समाज विरोधी और सारी चीजें काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है और इनको इससे बचना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, देश शरीयत से नहीं चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और ये बेबुनियाद बातें करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से समाज में विद्वेष फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है।